आपके हिसाब से इंडिया को किसकी जरूरत है, अश्विन की या? मुझे नहीं मालूम, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मुझे क्या, आपको नहीं पता तो मुझे क्यों? स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है भारत को। जो अगर जब आपने ओरिजिनल टीम चुनी थी, अश्विन उस दिन होने चाहिए थे टीम के अंदर। चूंकि उस दिन वो उस टीम में नहीं थे, आपने अक्षर पटेल चुना। आपने कहा कि हमें ना ऑलराउंडर चाहिए, बॉल तो ठीक है बट बैटिंग कर ले। हम किसी दिन अगर टीम खिलाने पड़े 2+1 ऑलराउंडर, तो उस लॉजिक से तो सुंदर बनते हैं। तो आप सुंदर के उस लॉजिक से सुंदर बनते हैं। या फिर आपकी कोर्स करेक्शन है, आपने ये सोचा कि नहीं यार ऑफ स्पिनर ही चाहिए हमें, मतलब स्पिनर चाहिए। हम अगर 3 स्पिनर्स खिलाते हैं, ये मैं मानता हूं कि अश्विन बैटिंग कर सकते हैं इन वनडेज। जडेजा भी कर नहीं रहे हैं बैटिंग। सो द मोमेंट आप जडेजा एट 7, पता नहीं जडेजा हो सकता है वर्ल्ड कप में ही कम्स बैक, तो जडेजा एंड अश्विन एट 8। अश्विन का टिकट कट सकता है। नहीं, जडेजा 7, अश्विन 8, कुलदीप 9 एंड 10-11 फास्ट बॉलर कैन एक्चुअली। ये भी हो सकता है कि आप 225 पे 6 आउट हैं, 5 आउट हैं, 225 पे 6 आउट हुआ और 239 ऑल आउट भी हो सकते हो आप। आपका वोट किसको जाता है? सेफ कॉल और बोल्ड कॉल क्या है? मैं आपसे पूछता हूं सर, अगर आपके 2 नाम है, मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल एक वर्ल्ड कप, आप मेरे से ये जानना चाहते हैं कि होगा क्या या मैं चाहता क्या हूं? आप क्या चाहते एक हैं? टीम इंडिया ने भी बहुत सेफ कॉल लिए हैं, अगर पिछला कुछ टाइम देखा। मैं इंडिया को सेफ कभी चाहता ही नहीं था देखना। मैं शुरू से चाहता था इंडिया बोल्ड कॉल लेता, या तो यूजी चहल होते तीसरे स्पिनर या रविचंद्रन अश्विन होते तीसरे स्पिनर। मेरे तो शुरू से ये थी, आप निकाल के देख। तो आपका वोट जाता है रविचंद्रन अश्विन को। अगर आपने यूजी चहल को नहीं रखा है, उनको बेचारों को आपने थैंक यू वेरी मच कर दिया है, तो आई एम लेफ्ट विद अश्विन। अश्विन जो सुंदर भी हैं। मैं अपनी चॉइस बता रहा हूं आपको। मेरी तो शुरू से चॉइस थी आउट एंड आउट। टीम की चॉइस इस वक्त सुंदर है, पर टीम जाएगी अश्विन के साथ। क्योंकि सर अभी अक्षर को भी जब इंजरी हुई तो सुंदर को बुलाया गया, वहां पे अगर अश्विन चॉइस होते तो मेरा सिंपल सा मानना है, एक चीज हम अक्सर ये बात कहते हैं ना, अक्सर नहीं अक्सर हम ये बात कहते हैं कि 8 नंबर पे आप हमेशा ही दुहाइयां देते रहते हैं कि जी हमारा गेंदबाज जो है वो बॉल नहीं डाल सकता, बैट नहीं कर सकता। हो सकता है इस एशिया कप से आपकी टीम को ये कॉन्फिडेंस मिला हो कि यार हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं, अब नीचे हमें ऐसा कोई बैट्समैन नहीं चाहिए जो मतलब बैटिंग में एक्सेप्शनल एबिलिटी हो या ठीक ठाक एबिलिटी हो। पर आपको ना बरसात के दिन की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जिस दिन बारिश आती है ना, आप उस दिन मैच हार जाओगे। मेरी बात तो कंप्लीट होनी और एशिया कप की तो रीसेंट विन है, तो वो लग भी नहीं, एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो। मैं बात क्या। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। दोस्तों, काफ़ी दिन से डिबेट चली है कि रविचंद्रन अश्विन को शामिल करना सही है कि गलत है। मैं इन बातों पे नहीं जाता कि ये बातें सही है कि गलत है, लेकिन अगर आपको रविचंद्रन अश्विन को ही वर्ल्ड कप में रखना था तो आपको बहुत पहले से ही खिलाना चाहिए था। अगर आपको रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड कप में चाहिए थे तो जब एशिया कप में आपने वाशिंगटन सुंदर को क्यों बुलाया? आपको वहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को बुलाना चाहिए था। और आपने उनको गेम टाइम क्यों नहीं दिया? पहले से ही उनको मैचों में क्यों नहीं खिलाया? आपके पास ऑफ स्पिनर क्यों नहीं है? ऑफ स्पिनर नहीं थे तभी आपको मजबूरी में वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद आपको रविचंद्रन अश्विन को वर्ल्ड कप में शामिल करना पड़ा। आपको पहले अपनी बल्लेबाजी में भरोसा ही नहीं था, इसलिए आपको 8 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर जैसा बल्लेबाज चाहिए था जो ऑफ स्पिन भी कर पाए। लेकिन अचानक आपको एशिया कप में अपनी बल्लेबाजी पे इतना भरोसा हो गया कि आप चाहते हो कि हमें प्रॉपर ऑफ स्पिनर चाहिए। ये कुछ सवाल है दोस्तों जो मन में आते हैं। स्पोर्ट्स तक पे देखिए कि किस तरह से विक्रांत गुप्ता और राहुल सरावत सर ने इन बातों पे चर्चा की और उनके विचार क्या थे रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल करने को लेके। इस वीडियो में पूरा बने रहे और अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। कि टीम ये सोच रही हो कि हमें नहीं चाहिए ऐसा बैट्समैन जो मतलब बहुत ही अच्छा हो या ठीक ठाक अच्छा खासा हो और बॉलिंग भी कर ले। टीम बोले कि व्हाई नॉट अश्विन, हु इज अ वेरी गुड बॉलर एंड आपको 18-20 रन चाहिए, वो अश्विन दे सकते हैं आपको। वो अश्विन आपको अगर 20 रन चाहिए, क्या अश्विन 14 बॉलों पे 20 रन नहीं बना सकते? अश्विन की सबसे बड़ी पता क्या सिफत है? बना सकते हैं, मैच्योरिटी। वो भाई ही इज अ मैच विनर। तो आपको 20 रन चाहिए या जितने आपने जो बोला, अश्विन की वो गेम सेंस है भाई। जो मर्जी करो आप। पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 मुकाबला फाइनल अश्विन ने जिताया ना आपको, चौका मार के। भाई उन्होंने जो पहले बॉल छोड़ी वाइड, वो जो हाफ वॉली भी भाई उन्होंने हाफ वॉली उठाई कवर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, दिनेश कार्तिक भी गए थे ना बैटिंग करने। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या भी आउट हुए, आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक भी हाथ पैर फूल गए, तो मैच तो अब छोड़ आए थे। विराट ने इतनी जबरदस्त बैटिंग कर दी, विराट सामने वाले एंड पे खड़े के खड़े रह गए थे, अब मैच हार गए थे। वो फिर रविचंद्रन अश्विन की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उन्होंने हटे वाइड होगी, अगला उन्होंने निकल के मार भी हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी है। नहीं देखो, उनके ड्रॉबैक्स हैं, थोड़ा फील्डिंग उनकी थोड़ा सा आज की तारीख में ड्रॉबैक है, पीछे है। बट अगर आप उनको एक अटैकिंग
विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाई नॉट? इंजरी का डर नहीं है अश्विन के साथ? नहीं, अब तक कभी हुए नहीं टचवुड क्या इंजर्ड। वो खेलते कम है ना क्रिकेट? वो तो किसी, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे मत यार करो। वहां पर क्लब क्रिकेट में ही छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हो कि खेलते कम है। ये बात भी सही। जगह तो खेल रहे होते हैं। देखो पहला मैच इंडिया के आपका साथ कहां पे खेल है? रहे वैसे। पहला मैच आपका मद्रास में है, चेन्नई। उनके घर में ठीक है, उनके घर में। और किसके अगेंस्ट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे उनका वैसे ही साइकोलॉजिकली हवा बना के रखा हुआ वो उन्होंने। मैच आपने जीत लिया तो मतलब वर्ल्ड हाँ, तो आपका पहला ही मैच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस भी हैं आपके। भाई अश्विन आए, अश्विन ने कुछ नहीं किया तो अश्विन को थोड़ी को सिलेक्ट करेगा, पर अश्विन आए, अश्विन ने 2-3 विकेट लेनी शुरू कर दी। दे विल से कि यार लोग लेफ्ट हैंडर्स जो भी है यार, देखो जब आपकी टीम बनी थी सब हम कह रहे थे ना यार, 2 ही लेफ्ट आर्म स्पिनर एक तरह के, यार ये क्या। हालांकि अक्षर पटेल ने वहां पे आपको 2 मैच जिताए, बोले एक जिताया, एक जिताते जिताते रह गए। कहां? एशिया कप आप वही मैच जीते श्रीलंका का, बिकॉज ऑफ दैट उनकी इनिंग अक्षर पटेल की एंड में। एंड बांग्लादेश वाला मैच भी अक्षर ने जिता ही दिया था, वो भी आप रह गए। बट फिर अक्षर, एक तो अक्षर का उनको चोट लग गई, दूसरा यार शायद कोर्स करेक्शन भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि टीम भी अश्विन के साथ जाएगी, बिकॉज अश्विन को आप वापस अगर लेकर आए हैं, ऐसे नहीं लेके आए, ऐसे ही नहीं लेके आए। और रोज भी बात हो रही है फोन पे, तो हाँ। हर किसी से जरूर हो रही होगी रोज बात फोन पे। बट एशिया का फाइनल पे ही बुला लेते, इतनी बात हो रही थी तो। हाँ, वो मुझे हैरानी हुई, सर अगर प्रेफरेंस अश्विन होते तो अश्विन आते ना, वॉशिंगटन सुंदर क्यों फिर? ये मुझे थोड़ी हैरानी हुई खुशी के समझ नहीं आया अश्विन ने कि कहा हो कि मैं मतलब क्या कहा हो, क्योंकि उन्होंने फटैक से जो उनको गेम मिली है, नहीं, उनका गेम सेंस उन्होंने एनालाइज कर लिया नहीं, कि बात जल्दी ये आउट भी हो है, जाएगी देखो मैच। अब यहाँ पर अगर जिन 2 खिलाड़ियों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, वॉशिंगटन सुंदर शायद बल्लेबाजी में और बेहतर बढ़िया होते जाएंगे। जो हम आज जैसे बल्लालगी को देखकर हमने बोला कौन कि बेहतर होते जाएंगे? वॉशिंग सुंदर किसमें? बैटिंग में, अपनी बल्लेबाजी में। हाँ, जैसे नहीं, बैटिंग बल्लालगी को तो है। देखकर बोलते हैं कि ये ना आगे 4-5 भी खेलेगा, आप देखना, अभी तो बॉलिंग आप देख रहे हो, वॉशिंगटन सुंदर भी कर सकते हैं। बट वॉशिंगटन सुंदर ने भी जितनी गेंदबाजी करी है, चाहे वो आपका आईपीएल रहा हो या शायद अगर उन्होंने जहां पर भी खेली हो टीएनपीएल वगैरह, वॉशिंगटन सुंदर भी ऐसा नहीं रहा कि वो विकेट्स में रहे हैं हमेशा। उनके साथ भी प्रॉब्लम वही रहा है कि विकेट्स में उस तरीके से नहीं रहे। और आज की तारीख में मतलब मुझे तो वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग फ्रंट पर ही अभी ज्यादा एक कॉन्फिडेंट मैं हूं रादर देन हिज बॉलिंग फ्रंट। तो आपको अगेन वहां पर चाहे जो भी है नंबर 8 पर चाहिए वही, जिसको आप पहले बॉलर फर्स्ट देख रहे हो और फिर बैटिंग की कंट्रीब्यूशन देख रहे हो। सुंदर फील्डिंग में बेहतर ऑब्वियसली है, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अभी अक्षर जैसे, क्योंकि ये 3 ओडीआई मैच की जो सीरीज है वहां पर नहीं फिट होते हैं, और व्हाट इफ बिकॉज ऑफ इंजरी। हाँ बिकॉज ऑफ इंजरी फिट नहीं होते हैं, और वर्ल्ड कप तक वो फिट हो जाता है बिफोर 8 नहीं, पर 28 तक तो आपको बता नहीं है फाइनल। हाँ तो अगर उससे आपको बता देंगे तो अगर ये ओडीआई तीसरा सीरीज वनडे नहीं खेलते तो फिर तो अक्षर के लिए जगह नहीं बनती ना वर्ल्ड कप में। 27 का मैच खेलोगे और उस दिन रात को आप अनाउंसमेंट भी कर दोगे कि भैया फाइनल ये है या चेंजेस ये है। अगर ओडीआई नहीं खेलते अक्सर तो फिर तो वर्ल्ड कप नहीं है उनका, क्योंकि सर वैसे इंजरी उनकी ऐसे कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी जितना मैच में दिखाया। या देखो इन लोगों ने अगर कर दिया ना, दोनों में से किसी ने, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर, इंडियन टीम के लिए इजी हो जाएगा डिसीजन लेना, और वो बोलेंगे कि चलिए अक्षर और ये पटेल आप बोलेंगे तो वो पहले रिकवर नहीं कर पाए, आप मतलब सामने ही नहीं आएगा कि सबसे बड़ी जी बात है, फिट हो गया। अक्षर के साथ तो जो पहले हुआ बीते कुछ फैसले इंडियन क्रिकेट टीम ने लिए हैं, चाहे वो विजय शंकर अंपाटी रायडू को या आप किसी को भी देखे XYZ उठाओ, वो रिसेंसी बहुत ज्यादा थी कि रिसेंट में हमने देखा इन्होंने अच्छा किया फिर इनको ले लेते हैं। हाँ, वो मोहम्मद शमी का आप कह सकते हो कि बुमराह नहीं थे वहां पे, तो आपने एक्सपीरियंस के लिए उनके साथ गए। बट इंडियन क्रिकेट ने ऐसे फैसले लिए हैं जो तिलक वर्मा बहुत, मतलब तिलक वर्मा तो आउट ऑफ द बॉक्स आपने लिया, जो किया खैर कि आपको खिलाना था किसी को तो आपने लिया, बट ऐसे फैसले उन्होंने लिए कि आप सोच सकते हो। देखो फैसलों पर सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि आपके फैसले काम नहीं करें। कोई इंग्लैंड से कोई नहीं पूछता नहीं आप एलेक्स हेल्स को क्यों बुला लिया, कहते कि हम नहीं खिलाएंगे, या बाकी भी टीम्स को आप नहीं पूछते क्योंकि उनके फैसलों ने उनको रिजल्ट्स भी दिए हैं। आज आपके पास घुमा फिराकर अगर अक्षर पटेल नहीं है तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इनके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है। आप कोई बोलेगा जी शहबाज अहमद, साई किशोर, उनको तो दूर दूर तक आप सोचोगे भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि लोग नाम लेने को बट रियलिस्टिक आपके पास वर्ल्ड कप खिलाने वाले ऑप्शंस, उसमें भी देखो वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी वो डिबेट और डिस्कशन बैठती है कि सुंदर ने कब कितनी वनडे क्रिकेट खेल ली है। जो अगर हम तिलक वर्मा के लिए वो बात पूछ रहे हैं तो वॉशिंगटन सुंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बड़ी उन्होंने वनडे क्रिकेट Exactly. और जब सबके सब अवेलेबल थे वो खेल रहे थे। वो तो ठीक है, सही कह रहा, बट एक जब फिर वही वाली बात है, आप बांग्लादेश में हम हार के आते, पर उसमें भी जब उसको आपने खिलाया वॉशिंगटन सुंदर, उसे मिडिल ऑर्डर आपका खत्म कर दिया सामने वाली टीम का, तो उन्होंने देखो कितना सैंपल साइज है, कितना बड़ा है। और मैं कह रहा हूं कि आप वॉशिंगटन सुंदर के वो सीरीज इंक्लूडिंग जो उन्होंने बाकी भी खेला है और जो उन्होंने आईपीएल खेला है या टीएनपीएल भी खेला होगा, उसमें भी आप परफॉर्मेंस देखो कि कितनी विकेट्स दी है। तो इंडियन टीम को चाहिए था ऑफ स्पिनर जब वो 2019 के बाद से लगातार खेल रहे थे। भाई तब तो सुंदर थे ना, वो इंजर्ड ही हो गए, ओवर थे। अगर सुंदर अगर फिट होते तो उनके पास वो सैंपल साइज भी होता और आपके पास एक बेहतर जजमेंट होती कि भाई सुंदर ने करा है नहीं किया है। नहीं बोल रहा मैं, अच्छा सुंदर छोड़ो, आप अश्विन आपको चाहिए स्पिनर, तो अगर आपको लगता था तो आपकी लाइनअप में तब तो आपने बात नहीं की किसी ने, तब आपने इवन जो भी कप्तान है कोच है बोलते नहीं यार हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन है तो हमें जरूरत नहीं है, क्वालिटी स्पिनर है, फिर वो राइट यू लेफ्ट यू क्या फर्क पड़ता है। देखो अश्विन जो T20 वर्ल्ड कप में भी आए, अश्विन जो यहाँ पर भी आए हैं, वो इसलिए नहीं आए कि जी आपको लगा कि अश्विन हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे, लैक ऑफ ये नहीं लगा कि अश्विन को ले लेना तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। आपकी ऑप्शन ही एकदम ऐसी टाइम पर गई है वहां पर, चाहे नहीं, और वॉशिंगटन उसमें सुंदर देखो मनोज, ऐसा है आपकी टीम ने एक ऑफ स्पिनर मांगा था और उसमें सिंपल सी बात है, अगर वॉशिंगटन सुंदर उस दिन अवेलेबल होते हाँ, तो वो जाते, वो खेलते। वो नहीं थे। आपको एक ऑफ स्पिनर ही चाहिए था, आपको चाहे 21 हो या आपका 22 T20 वर्ल्ड कप हो, या आपके 23 आपके नवंबर कप्तान जो ने मांगा कि भाई हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर अनफॉर्चुनेटली उस दिन अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने कहा जी जाइए अश्विन जी आप पकड़िए फ्लाइट। तो वो है कि आपके ऑप्शंस भी